18 की तरह एक इलेक्शन है, एक रिहर्सल है, तरीक़े वारदात मुख्तलिफ है और इसमें भी बेनिफिशरी और मज़लूम फ़रीक में फ़र्क आया है, बाकी सेम खेल है। एजेंडा क्या रख रहे हैं? एक तो तफसील से बताइएगा कि एजेंडा क्या होगा, किन किन जमातों से आपके राब्ते हुए, किन किन को मौजूद किया गया। दूसरा, आपकी जंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, आपकी वाज़ेह करें। देखिए, एक तो 26 तारीख़ को जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम जो इलेक्शन से मुताल्लिक़ तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सीनियर वकला है, सहाफ़ी है, तंजीमात है, उनको हम पहले मरहले में बुला रहे हैं, इसलिए कि सियासी जमातें जिनको केक में कोई हिस्सा मिलता है वो खामोश होता है और ख़ामोश किया जाता है। लिहाजा हम मुआशरे के उन लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं जिनको कोई खामोश नहीं करता है और वो हमारे साथ आखिरी वक़्त तक चलने के लिए राज़ी है। हमारी जदोजहद उन सब लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने अवामी हुकूक पर डाका डाला है। सर, आपकी पार्टी के स्लोगन बड़े अच्छे होते हैं, आप हर चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं। जब से हम साबित कर रहे हैं, मियां साहब को हम देख रहे हैं, ये इक़्तिदार में हो या ना हो, लोगों के काम कर रहे होते हैं, उनके साथ खड़े हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप काम अधूरा छोड़ देते हैं, ऐसा कोई किरदार अदा नहीं करते। कभी आप एक तरफ जा रहे होते हैं, अचानक आप किसी दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि आपकी पार्टी को नुकसान होता है। क्या ये रवैया आपका ठीक है, इसी तरह रहेगा, इस पर आप स्टैंड करते हैं या इसको चेंज करने का भी कोई आपका ख्याल है, या इस तरह मुझे डांट? देखिए, आप कहते हैं कि आप आवाम की खिदमत करते हैं, मियां असलम साहब यहाँ 24 घंटे आवाम की खिदमत करते हैं, इस पर हमें फ़ख्र है। इस सलाहियत और तौफीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पूरे मुल्क में लोग यही इतराफ़ करते हैं कि मुश्किल और मुसीबत की वक़्त अगर कोई जमात काम आती है तो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का अल-खिदमत फाउंडेशन है और हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं, हम इस पर फ़ख्र करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि इलेक्शन आज़ाद नहीं हुआ, जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है उनके चेहरों पर भी कोई मुस्कुराहट तो नज़र नहीं आती, वो तो मुबारकबाद लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जीता है तो उसके लिए जीत जो है वो भी अबरतनाक है, और उनके वोटर कहते हैं क्या मुबारकबाद देने गए थे तो वो निकले नहीं, अभी पता नहीं चलता, अभी हमारे केसेस चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस जाली इलेक्शन और जाली नतीजे के नतीजे में जो जाली हुकूमत बनती है वो चलते नहीं है। कमिश्नर ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट इस धांधली में। किसने कहा? कमिश्नर साहब ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी इन्वॉल्व है इस धांधली में। अच्छा, उसने कहा है। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि ये सब कुछ किसने किया है, जो रात के बाद ये सब कुछ हुआ है, ये किसने किया है? एक दूसरा, फॉर्म 45 जो है, जैसे मियां साहब का अपना रिजल्ट हमारे सामने है कि पहले 1900 कुछ दे रहे हैं और बाद में जो है वो उनको 18,000 कितना जो है वो दे रहे हैं। अब यही सबूत जो है ये काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए कि आपने पहला गलत किया या दूसरा किया। यही मिसालें आपके पास आ रहे लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में मौजूद होगी। क्या इनको किसी प्रॉपर प्रैक्टिकल फोरम पे लेके जाएंगे कि ये तादाद क्यों है? प्रॉपर प्रैक्टिकल फोरम क्या है? एक तो असम्बली है, तो असम्बली में तो वही सारे जाली लोग आएंगे बैठेंगे, ठीक है ना जी। दूसरी जगह आपकी अदालतें हैं, उसमें ऑलरेडी हम गए हैं। तीसरी जगह हम अवामी फोरम है, उसमें भी हम जा रहे हैं। दाखिली किसने किया? ये दाखिली किसने किया रात भर? दाखिली इन तमाम इदारों ने मिलकर किया है, जो एक शफाफ इलेक्शन के ज़िम्मेदार थे, सरपरस्ती इलेक्शन कमीशन, और ज़ाहिर ये ज़िम्मेदारी जो थी ना ये इलेक्शन कमीशन ही की थी। अब या तो इलेक्शन कमीशन बताएं उन्होंने ये क्यों किया है, या ये बताएं कि उन्होंने किसके कहने पर किया है। सिराज साहब, आप जमात इस्लामी ने देख लिया कि आवाम की खिदमत करके पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची, तो इससे अगली जो खिदमत है उस बारे में आप सोचेंगे। और दूसरा, आपने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, कुछ समझ नहीं है इस बात को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
چیف الیکشن کمشنر نے حلف اٹھایا تھا ساری دنیا کے سامنے ایک شفاف الیکشن کے لیے، اور اسی چیز کا اس کو یہ قوم تنخواہ دیتی ہے، مراعات دیتی ہے، دفتر دیا ہے، گھر دیا ہے، فیسیلیٹیشن یہ قوم کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے تو کون ذمہ دار ہے؟ وہی تو ذمہ دار ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن قائم کرے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کرے، اور ہم اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور سب سے پہلے اسلام آباد میں، اسلام آباد کی صحافی تو گواہ ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کسی اور جماعت نے اب تک تو نہیں کیا ہے، میرے علم کے مطابق صرف جماعت اسلامی نے کیا ہے، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، کسی اور جماعت نے تو نہیں کیا ہے۔ اور اس طرح کراچی میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، سندھ میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، بلوچستان میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے۔ تو ٹینک اور توپ چلانا یہ فوج کا کام ہے، اور ایک موقف کا اظہار کرنا، عوام کو موبلائز کرنا اور عدالتوں میں جا کر اپنے حق کے لیے لڑنا، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ مولانا صاحب وہ بڑی دیر سے آپ پہلے مولانا ڈھونڈے، اس کے بعد پھر آپ کو